शहबाज हुकूमत में महंगाई के कमी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में जनवरी के मुकाबले में महंगाई में मजीद 0.8% कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। अवाम को अर्जा निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वली मुझे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है। आज लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की। मेहनत और टीम वर्क, और इसमें इदारों का बड़ा रोल है, SIFC का बड़ा रोल है, और ये एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है। लोगों ने शर्तें लगाई थी, मईशत नहीं संभलेगी, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। आज तमाम आशारिये मुस्बत हैं, महंगाई कम हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा कि कल पूरी कौम के सामने हम अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट रखेंगे। अदाद शुमार कभी झूठ नहीं बोलते। खोखले नारे, झूठ, बोहतान और आपस की लड़ाइयाँ कोई नहीं चाहता। कल मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। महंगाई कब खत्म होगी? इंसान तंग आ रहे हैं, अल्लाह जानता है सर जी। एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। वजीर आजम को कहे पाकिस्तान में महंगाई खत्म करे ना, ताकि गरीब आवाम अपना रोजा रख सके। रमजान से पहले चीनी जो थी 160 रुपए थी, अभी जी 170 हो गई है। घी 590 था, अभी 600 से भी ऊपर हो गए। वजीर आजम कह रहे महंगाई कम हो गई है। किधर महंगाई कम हो गई है? वैसे चीनी महंगी, आटा महंगा, गरीब बंदा मर रहे हैं। बिल्कुल महंगाई कम नहीं की इसमें। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई, अशियाए खुरोनोश के दाम बेलगाम, कीमतों में बेपनाह इजाफे से रोजेदारों की जिंदगी अजीरन। सब्जी फलों के निर्ख सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। सस्ते बाजारों से भी अवाम मायूस। अवाम को महंगाई से छुटकारा मिलेगा या नहीं? IMF जायजा मिशन का दौरा इस्लामाबाद। $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF के पाकिस्तान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। वफ्द की खजाना डिवीजन के अफसरान से मुलाकात। रवा माली साल की 6 माह की मालियाती रिपोर्ट IMF हुक्काम को पेश। FBR अहदाफ के हुसूल में नाकामी की वजूहात बयान की गई। मार्च ता जून महसूलाती खसारे से निमटने का शेड्यूल भी पेश। चेयरमैन FBR से मुलाकात में ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का रियल इस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की तैयारी। वफ्द हुकूमत को बजट तजवीज़ भी देगा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स ने कल की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। चेयरमैन ओगरा और वज़ारत पेट्रोलियम के हुक्काम भी शरीक हुए। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने की तजवीज़ की मुखालिफत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शाह चार्ल्स सोयम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का शाह चार्ल्स सोयम को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा। दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। अहम मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मनसूख। दोनों में कल मुलाकात मुतवक्के। बिलावल मुलाकात में पंजाब में मसाइल और हुकूमत से होने वाले मुआहिदों पर शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। पंजाब में इंतजामी मामलात और PP के सूबाई अरकान को तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, फौज सिविल हुकूमत के कहने पर आई हो और इस पर हमला हो जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, अगर फौजी काफिले पर हमला हो तो ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, खत्म और हतमी करारशुदा मामले की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी। वकील ने कहा कि अदालत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कानून ख़त्म ना करके हुकूमती मफादात का भी ख्याल रखती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त आने पर अज़ खुद फैसला कर दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए गन पॉइंट पर साथ ले गया।
मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुल्जिम शहराज का अदालत में तहलका खेज बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुल्जिम शहराज ने मजीद कहा कि एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा गया कि एतराफ करोगे तो कम सजा मिलेगी। इस केस का गवाह हूँ। अदालत का मुल्जिम शहराज को ATC में पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा केस की FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग में तहकीकात का बाकायदा आगाज। सिंध पुलिस ने FIA को अरमगान के कॉल सेंटर्स और दीगर मालियाती जराइम की तहकीकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी थी। अरमगान के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के अहकामात पर साइबर क्राइम की तहकीकाती टीम भी कायम कर दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले शाहजैन मरी और शहरी बरकत अली में सुलह हो गई। फरीक़ैन ने सुलह से मुतालिक पुलिस को आगाह कर दिया। गुज़िश्ता दिनों बीच सड़क पर शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स ने शहरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने वाक़े में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने शाहजैन मर्री के मामले को मामूली करार दे दिया। सरफराज बुख्ती शाहजैन मर्री की सूबे में मौजूदगी से लाइल्म निकले। कहा कि सिर्फ ये कह देना कि शाहजैन मर्री बलूचिस्तान में है काफ़ी नहीं। शाहजैन मर्री बलूचिस्तान में हुआ तो सिंध हुकूमत के कहने पर गिरफ्तार करेंगे। दिन हो या रात, शहर कायद में किसी भी वक्त हो जाती है डकैती की वारदात। कम उम्र लड़कों की दीदा दिलेरी। कराची के इलाके बल्दिया में गली में खड़े स्कूल के बच्चों से 2 डकैत मोबाइल फोन छीनकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। लकी मरवत में छाबड़ी फरोश भारी जुर्माने पर आपे से बाहर। दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला। तल्ख कलामी के बाद नौबत मार कुटाई तक जा पहुंची। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच गईं। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने क्वालिफाई किया। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनी खेज मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल का मार्का 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली 2 टीमों के दरमियान 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां हो सकती हैं। नए हेड कोच की तकर्री का फैसला ना हो सका। आकिब जावेद के मुआहदे में तौसी का इम्कान। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक कल लगेगी। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारतों की कारकर्दगी पर गौर होगा। सहरी और इफ्तारी के दौरान गैस लोड शेडिंग का मामला भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने गैस लोड शेडिंग शिकायत का नोटिस ले रखा है। वफाकी वजीर ओवैस लगारी का पावर सेक्टर के आलमी तरक्याती शराकतदारों के साथ इजलास। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। ओवैस लगारी ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। वफाकी वजीर ने मुल्क की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़िर ना की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम मुफ्त इंस्टॉल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। मुराद अली शाह ने तरक्याती मनसूबों के बारे में आगाह किया। सरफराज बुख्ती ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
शर्जील मेमन ने प्रोडक्शन के लिए मवाद की तैयारी और मंसूबों का जायजा लिया। कहा, सिंध हुकूमत के इकदाम का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना है। नए टैलेंट को मौके की फराहमी यकीनी बनाना मकसद है। तमाम मंसूबे दी गई मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री का अमल मुतनाज़े। वज़ीर आला सिंध को भेजी गई समरी में कोई तजर्बेकार उम्मीदवार शामिल नहीं। बोर्ड्स के साबिक और मौजूदा अफसरान नजरअंदाज। 230 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। सिंध HEC की 2 आला अफसरान ने अपने ही डायरेक्टर को मुंतखब कर लिया। सिंध टैक्स बुक बोर्ड की टैक्स की रकम हड़प करने की कोशिश। डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने भांडा फोड़ दिया। DG ऑडिट ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को खत लिख दिया। सिंध टैक्स बुक बोर्ड ने 30 करोड़ का टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं कराया। पाकिस्तान के मसाइल कम न हुए, शहरियों का धरना जारी। मुजाहिरीन का रास्ते फौरी खोलने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ऐलानात तक महदूद है, अवाम के जानो माल की हिफाजत नहीं हो रही। कुर्रम में मुट्ठी भर शरपसंदों ने निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। अहम तारीख, अहम लम्हा और अहम दिन। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की चालाकियों को नाकाम बना दिया। इंडियन हाजिर सर्विस सिक्योरिटी ऑफिसर समेत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था। पाक अफवाज ने पाकिस्तान में भारतीय एजेंट की एतराफात, दस्तावेजात, सबूतों के जरिए भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण ने कबूल किया था कि वह बलोचिस्तान और कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं से राबते में था। सयूनी हुकूमत ने गजा के लिए इमदाद की फराहमी रोक दी। हमास पर जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने पर जोर। सयूनी वज़ीर आज़म ने हमास को धमकी दी कि अगर इसराइली कैदियों को रिहा ना किया तो मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। हमास का इसराइली इक़दाम ब्लैकमेलिंग करार। हमास रहनुमा हाजिम कासिम ने कहा कि जंगबंदी की तोसी के पहले मरहले को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब, मिस्र, कतर समेत बेशतर अरब मुल्कों की इमदाद रोकने पर इसराइल की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। जंगबंदी मुआहदे की मुद्दत खत्म होते ही सहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयां तेज। रफा और खान यूनिस में ड्रोन हमले और फायरिंग। खातून समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी। 24 घंटों में शहादतें 9 हो गईं। मगरबी किनारे में 42वें दिन भी ऑपरेशन जारी। फायरिंग से 1 फलस्तीनी जख्मी, 11 गिरफ्तार। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों का इजरायली शहर हीफा में शहादत पसंदाना ऑपरेशन। खंजरजनी से 2 सहूनी हलाक, 6 जख्मी। 2 की हालत नाजुक। इजरायली पुलिस ने 1 हमला आवर को शहीद कर दिया। रूस का अहदाफ पूरे होने तक यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। क्रिमिनल के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोवो ने कहा कि यूक्रेन के साथ कोई मुमकिन अमन मंसूबा हमारे एजेंडे पर नहीं। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज हो गया। मुख्तलिफ ममालिक और ग्रोहों के नजरियात तब्दील हो रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी जंग जारी रखने का अज़्म। कहा, अगर रूस बातचीत चाहता है तो मिसाइलों से शहरियों को निशाना बनाना छोड़ दे। जर्मनी के शहर मैनहेम में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। वाकये में 1 शख्स हलाक जबकि 25 अफराद जख्मी। एक मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कोरिया, सेनेगाल समेत 8 मुल्कों से मजीद 40 पाकिस्तानी बेदखल, 3 जेर हिरासत। कुब्रस, कोरिया, ओमान, मॉरिशस इमिग्रेशन ने 6 पाकिस्तानियों को नापसंदीदा कहकर वापस भेज दिया। सऊदी अरब, अमारात, ओमान में 4 पाकिस्तानी ब्लैकलिस्ट। 30 से ज़ायद अफराद पर इंसानी स्मगलिंग, ज़ायदुल मियाद रिहायशी परमिट, जराइम पर सजाएं और दीगर इल्ज़ामात। बरतानिया के चार्ल्स सोएम और कैमिला की इफ्तारी पैक करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बादशाह और मलका लंदन के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां उन्होंने खजूरें और खाना पैक किया। इस मौके पर दोनों में हंसी मजाक का सिलसिला भी चलता रहा। शाही जोड़े ने रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोगों के साथ रमजान स्टॉल्स का दौरा किया और लोगों से मुलाकात भी की। रमज़ान में कुदरत मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद में बारिश से जल थलेग हो गया। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते रुई के गालों से दिलफरेब नज़ारे। हर चीज़ बर्फ से ढक गई। लाहौर में दिन भर गहरे बादलों का राज रहा। कराची का मौसम भी खुशगवार।
दस्तरखान पर मजे मजे के पकवान ना हो तो इफ्तार का मजा कैसे आएगा। खवातीन ने वक्त बचाने का आसान नुस्खा निकाल लिया। मांदा पट्टियों की फरोख्त में इजाफा। दुकानदार कहते हैं माह सयाम में मांदा पट्टियों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है, लेकिन कीमतों में खास फर्क नहीं आता। माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा सहर व इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवाम में मकबूल उलमा कराम के अफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। तिलावत और नात ने भी महफिल में रौनक लगा दी। शेफ गुलजार ने मज़े मज़े के पकवान तैयार किए। और मगरिबी किनारे में मकानात मिसमार करने के खिलाफ मुजाहिमत की कहानी ने ऑस्कर अवार्ड में मैदान मार लिया। बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड इजरायली फ़लस्तीनी दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड के नाम।